हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी जैक वाला कर क्या रहा है, तो अभी हम लोग जो है सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ मूव कर चुके हैं। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि अभी कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। तो उसमें से आप लोगों को पता होगा यूपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसको बोलते हैं ईपीएफओ। ईपीएफओ पोस्ट के लिए यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और आज हम लोग करेंगे उसी क्वेश्चंस को डिस्कस, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं पहला शिफ्ट वाला ईओ एंड ओ की परीक्षा में जो जो क्वेश्चन आए हैं, आज हम लोग उस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये है आपका पहला पेज प्रश्न का और इसके अंदर जैसे ही आते हैं तो पहला प्रश्न नंबर 73 जो है ये रसायन विज्ञान से सीधा सीधा था और इस क्वेश्चन को हम लोग पहले करने वाले हैं अभी डिस्कस। रसायन विज्ञान का ये पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, क्या है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कहता है कि ये इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता होगा ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं, चार के चार स्टेटमेंट्स, इसको जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो आपको इनमें से अंदाज़ा लगेगा कि कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो पहला कथन लिखता है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। बात सही है, जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेला नहीं होता, ये अनस्टेबल है जिस कारण से ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन और इसी के फॉर्म में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा वो बिल्कुल सही है। आते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर। ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, जितने भी कंपाउंड कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, क्या वो एसिड होते हैं? तो आप सभी को पता होगा जैसे C2H5OH, दारू जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, सबको जान रहे हैं इसमें हाइड्रोजन का मात्रा कितना है, 6। लेकिन ये हाइड्रोजन 6 होने के बावजूद बेसिक नेचर का होता है, ये क्षारीय नेचर का होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो सभी के सभी एसिडिक नहीं हो सकते हैं। तीसरा भी आप लोग देख लीजिए, सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो आप सभी को पता होगा कहीं पे भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन एब्सेंस ऑफ वाटर हो ही नहीं सकता है। सॉल्यूशन अगर एक्वस है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आखिरी पॉइंट जो लिखा है वो आप सभी के सामने है। आखिरी पॉइंट आपको दिख रहा है साफ साफ, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नॉन एज अल्कली। तो ये तो सीधा आपका परिभाषा ही है कि पानी में घुलनशील क्षार को हम लोग अल्कली कहते हैं, ये सीधा याद रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 74, जो कि फिर आपका कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है और ये कहता क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जैसे ही बात करेंगे तो आप लोग ऑप्शन देखना स्टार्ट कीजिए। बी ऑप्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम, क्योंकि इसके बाद लोगों ने बहुत सुना है। तो सोडियम को आपको पता होगा ये इजीली चाकू से काट सकते हैं, मतलब ये आपका बहुत सॉफ्ट है और अगर ये सॉफ्ट है तो आपको पता है कि सॉफ्ट वाले को तुरंत हम लोग बॉईल कर लेंगे, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उसी तरह पोटेशियम भी इसी श्रेणी में आता है। और चौथा एग्जाम्पल है रुबेडियम और पहला एग्जाम्पल है लिथियम। हम लोगों को इसी दोनों में जो है कन्फ्यूज़न होगा। तो जैसे ही हम लोगों के बीच कन्फ्यूज़न आए तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो लिथियम है ये एक्सेप्शन वाला केस आता है, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिस कारण से इसके पास हम लोग देखेंगे तो बहुत तरह तरह के जो हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है और उसमें से एक है कि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 108, जो कि आपको थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा। इसमें ये मैं आपको कर दूं सही से एडजस्ट। अब आपको जो है ये प्रश्न सही दिख रहा होगा और ये प्रश्न कहता है, ये प्रश्न हम लोगों का कहता है 108 नंबर, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड ऑन हीटिंग। आप सभी को पता है CuSO4.5H2O ये किस कलर का होता है? तो ये होता है आपका ब्लू कलर का। और
इसको जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी को पता है कि जैसे ही हम लोग किसी को गर्म करते हैं तो पानी वहाँ से हट जाता है, मतलब आप बच जाएगा CuSO4। और ये जो कॉपर सल्फेट है, इसका कलर हम लोगों को सीधा सीधा याद रखना है। इसका कलर होता है, क्या होता है इसका कलर? तो इस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो आपका होता है साफ साफ वाइट। ये याद रखने वाला प्रश्न है, कहीं इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, टारटेरिक एसिड इज फाउंड इन। तो आप सभी को पता है टारटेरिक एसिड किस में पाया जाएगा? टारटेरिक एसिड में अगर कोई बोले कार्बन का संख्या, तो कार्बन का संख्या 4। तो बोलता है टारटेरिक एसिड इज फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है टारटेरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। टमाटो की अगर बात करी जाए तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा। अगर ऑरेंज का हम लोग बात करते हैं तो इस खट्टा है, इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। और अगर विनेगर की बात करेंगे तो बहुत कॉमन नाम है, हम लोग हर बार सुनते हैं, सिरका, इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा एसिड कहाँ पे पाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा अभी दिखेगा वो है ये 110 नंबर प्रश्न। और 110 नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का हम लोगों का देर है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो आप सभी को पता है किसी चीज़ का मेल्ट करना केमिकल चेंज नहीं हो सकता है, किसी चीज़ को हीट करना केमिकल चेंज नहीं हो सकता है, किसी चीज़ को आयंस में तोड़ना केमिकल चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम लोग जला दें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मतलब यहाँ से बनेगा क्या? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये पूरा प्रॉपर्टी चेंज कर देगा मैग्नीशियम का। इसका मतलब ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी जो है वो न्यू विशेषता लेकर आता है आपका केमिकल चेंज। अगला प्रश्न जो हम लोग देखेंगे वो है आपका अगले शिफ्ट से। और अगला शिफ्ट जो है आप ध्यान से देखिएगा, तो अगला शिफ्ट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ आपके हिसाब से रोटेट करके, अब ये आपको दिख रहा होगा। अगला शिफ्ट जो था सेकेंड हाफ के बाद वो आपका शिफ्ट है APFC पोस्ट के लिए। AFC पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसका जो है प्रश्न है, और इसमें भी रसायन विज्ञान के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे गए थे। तो हम लोग अभी आएंगे उसी के ऊपर। आपको इसमें पहला क्वेश्चन जो दिखता है वो, इसको मैं रिवर्स कर दूं, पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें 67 नंबर आपको दिख रहा होगा। कहता है द इफ्लुएंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ लोअरिंग द pH वैल्यू ऑफ रिवर वाटर। तो pH वैल्यू का लोअर होना मतलब वो एसिडिक हो जाना, क्योंकि आपको पता होगा जो pH वैल्यू है वो 0 से लेकर 6 बीच में आता है 7, और फिर 8 से लेकर 14 तक का होता है। तो 0 से जो 6 होता है उसमें हम लोग बोलते हैं कि वो जो दिया गया आपका सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, और जब ये आपका 8 से 14 में आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वो बेसिक है। और अगर वो 7 का 7 रह जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वो न्यूट्रल बाबा, ना बेस। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न में, तो कौन लोअर करेगा? तो अल्कोहल तो आपका ऐसे ही बेसिक नेचर का है, क्योंकि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि अल्कोहल जो एसिडिक नहीं होता है। प्लास्टिक कप वाला भी नहीं कर सकता है। सॉप भी बेसिक नेचर का है, सॉप एंड डिटर्जेंट। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है मात्र एक, जो कि लीड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और यही इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, मतलब इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता। इतना आसान प्रश्न जो है इस बार अगला वाला आया हुआ था एग्ज़ाम में। तो अभी हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न का, और अगला प्रश्न जो है सोप एंड डिटर्जेंट्स है। मैं आपको बता दूं, इसको भी मैं कर लेता हूं रिवर्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स है, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉप, इसमें से कौन साबुन नहीं है? तो सॉप का फार्मूला आपको पता होगा, तो सोडियम एस्टियरेट जो है वो एक साबुन होता है, सोडियम पल्मेट एक साबुन होता है, हालांकि पल्मीटेट इसको बोलते हैं, शायद ये मिस्टेक है, पल्मेट लिखा हुआ है।
सोडियम ऑयलिएट भी एक जो है वो साबुन का एक आपका केमिकल रासायनिक सूत्र है, लेकिन जैसे ही हम लोग सोडियम बेंजोएट बोलते हैं तो ये है आपका डिटर्जेंट का। और आपको पता होगा डिटर्जेंट का है तो यहाँ पे नॉट बोला था, तो इसमें सीधा डिटर्जेंट में ये मारना था और आगे बढ़ जाना था। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा वो फिर रिवर्स है, मैं इसको फिर से वापस रिवर्स कर दूं, अब ये आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन है 2H2O2 H2O। तो यहाँ पे देखिए H2 से H2 है, O2 से O हो गया है, मतलब रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का, O2 से O हो गया तो ऑक्सीजन का रिडक्शन। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन एवन इज करेक्ट, कौन इसमें से सही है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, तो सही बात है, ऑक्सीजन का यहाँ रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन और घटता है तो रिडक्शन, तो यहाँ लिख रहा है ऑक्सीजन का डिक्रीज होगा। तो पहला पॉइंट कहीं ना कहीं सही है अभी तक। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ये वाला गलत हो गया दूसरा। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे की तरफ, देयर इज नो चेंज, तो ये तो गलत है सरासर, नो चेंज कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो ये दोनों पॉइंट गलत। ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन रिड्यूस्ड, नहीं, रिड्यूस्ड तो ऑक्सीजन हो रहा है, मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये हमारा ए जो है इसमें सही हो जाएगा। इतना आसान आसान क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से पूछा जाता है, आपको लग रहा होगा देखकर सिर्फ थोड़ा सा, ये सारा 10 का बेसिक क्वेश्चंस है, हम सब थोड़ा सा मेहनत कर दें तो एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का तो एटलीस्ट नहीं छूटेगा, और मेरी गारंटी है यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री लेकर जाएंगे। द मेन कॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन का जो अम्लीय हो रहा है ओशियंस, उसका मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा याद रखना है CO2। आई होप आपको इतना ही क्वेश्चन जो है आपका रसायन विज्ञान से था और आपको सब समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे जिसमें कि आपको प्रॉपर मिलेगा हर एक जानकारी। तब तक के लिए अलविदा।